पीएसयू, देखिए सरकारी में एक यही चीज है जो बहुत अच्छी है, सरकारी में एक यही चीज है जो बहुत ही अच्छी है, पीएसयू। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें किसी का जॉब लग जाए तो सैलरी लाख रुपए वाला भी कहता है ये मेरी सैलरी लाख रुपए है, इससे सैलरी बहुत मिलता है। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ऐसा ये कंपनी कौन होती है? ये सरकार के अंडर में कंपनी होती है, लिस्टेड होती है। इसमें होती है लिस्टेड होती है, यानी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, तो इसमें कुछ हिस्सेदारी आम पब्लिक के पास भी चली जाती है। जब भी आप कोई चीज शेयर मार्केट में लिस्टेड करते हैं तो कंप्लीट हिस्सेदारी आपकी नहीं रह जाती है, कुछ शेयर पब्लिक में भी चली जाती है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये बहुत बड़ी कंपनी होती है भारत में, पीएसयू वगैरह होती है भारत में, कई बड़ी बड़ी कंपनी होती है। इसको कई अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे पीएसयू की कंपनी। जब भारत सरकार की बड़ी हिस्सेदारी होती है, यह कंपनी देश के डेवलपमेंट और जितने भी इंप्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उस सब में काम करती है, ये पीएसयू वगैरह का यहाँ पे। अब इनमें देखते हैं हम लोग, अलग अलग लेवल होता है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न सबसे बड़े होते हैं। तो अगर भारत में महारत्न कंपनी बनना है तो भारत में कंपनी को अनुमति के बिना 5,000 करोड़ तक का किसी विदेशी प्रोजेक्ट में उसको क्या करना पड़ेगा? निवेश करना पड़ेगा महारत्न कंपनी के लिए। अब हम एक एक करके समझते हैं। पीएसयू में कितनी कैटेगरी होगी? 3। सबसे बड़ी कैटेगरी महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। सबसे बड़ी कौन सी होगी? महारत्न। अब कौन सी कंपनी को महारत्न बनना है? वो सरकारी कंपनी होते हैं, लिस्टेड होता है, तो उसका कुछ शेयर प्राइवेट के पास में भी होता है। उसमें क्या क्या चीजें होना पड़ता है देखिएगा कि वो कंपनी पहले से नवरत्न होना चाहिए। तो भैया पहले आप मिनी रत्न होंगे, थोड़ा और कमाएंगे तो नवरत्न बनेंगे, और कमाएंगे तो महारत्न बनेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि ग्रेजुएशन वही क्या करेगा जो कम से कम मैट्रिक पास हुआ हो, ये तो सबको पता है। यहाँ पे ये कंपनी कितनी बड़ी होती है इसको ध्यान से समझिएगा। सेबी के नियमों के अनुसार ये लिस्टेड होनी चाहिए। ये तो भाई शेयर बाजार में है तो सेबी के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। इसका नेटवर्थ अब देखते हैं लोग। पिछले 3 वर्षों में इसका औसतन एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ का होना चाहिए। सालाना इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी कंपनी होगी। सिक्किम राज्य का, पूरे राज्य का बजट है 1 साल का 11,000 करोड़ का पूरे राज्य का बजट है। उस राज्य में चपरासी से लेके मुख्यमंत्री से लेके राज्यपाल सबको सैलरी लेके कितने में देना है? 11,000 करोड़। बिहार का शिक्षा बजट है 45,000 करोड़, जो अब बढ़ के ज्यादा हो जाएगा, 55 या 60,000 करोड़ हो जाएगा। समझा क्या? बढ़ जाएगा, इधर नया वैकेंसी वगैरह ये सब निकला। तो टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ का होना चाहिए। और उस कंपनी की अपनी खुद की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15,000 करोड़। अब प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़। तो देखिए टर्नओवर और प्रॉफिट में अंतर होता है। जैसे आप कोई चीज बेचते हैं तो सारा का सारा प्रॉफिट नहीं होता है, सारा का सारा चीज टर्नओवर हो जाता है। जैसे कोई पानी पूरी वाला है, दिन भर में 1500 का पानी पूरी बेचा, टर्नओवर प्रति दिन का कितना है? 1500। लेकिन वो 1500 रुपया घर नहीं ले जा पाएगा, तो कम से कम 500-700 का उसका अपना मटेरियल मिला होगा, नहीं मिला होगा। तो टर्नओवर में प्रॉफिट अलग चीज होता है। टर्नओवर कितना का होना चाहिए? 25,000 करोड़ का टर्नओवर। प्रॉफिट 5,000 करोड़। कंपनी के व्यापार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। तो भैया 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 25,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो इंटरनेशनल व्यापार नहीं होगा? बहुत होगा। तो ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? महारत्न कंपनी। अब कल्पना कीजिए बड़ी ये कंपनी हो। अब महारत्न कंपनियों का कुछ लिस्ट है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये बहुत बड़े साइज का ट्रांसफार्मर बनाएगा, बड़े साइज का रेलवे इंजन बनाता है, बहुत बड़े बड़े साइज का हैवी इक्विपमेंट बनाता है इलेक्ट्रिक वगैरह का। तो हो गया भारत हैवी इलेक्ट्रिक। भारत पेट्रोलियम, अब देखते हैं जितना पेट्रोलियम वगैरह कौन बना रहा है? भारत पेट्रोलियम वगैरह। देखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एक तो भारत पेट्रोलियम है। कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे गेल कहेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, बिजली घर। इन सब के पास पैसा की कमी है। बिजली आप कहाँ से खरीदिएगा? एनटीपीसी से। तेल कहाँ से खरीदिएगा? पेट्रोल डीजल या तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से, या तो भारत पेट्रोलियम से, या तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से। यही 3 तो है सब। आपको हर चीज को पेट्रोलियम चाहिए, हवाई जहाज से लेके मोटरसाइकिल, ट्रेन, ट्रक, सब चीज को पेट्रोलियम चाहिए कि नहीं? और उस पेट्रोलियम से प्रोडक्ट